गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपमणिका का पाठ 6 ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति पढ़ाऊंगी। ईश्वरः यत् करोति, ईश्वरः यानी परमात्मा ईश्वर, यत् जो, करोति करता है, शोभनम करोति, शोभनम यानी अच्छा, करोति करता है। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी ये कथा है, बहुत ही रोचक कथा है, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। ये विशेषण विशेष्य संबंधों पर आधारित है। आप सभी जानते हैं विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे एक बालक, एक शब्द जो है वो विशेषण है और बालक शब्द विशेष्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पाठ हम। ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल ली होंगी और मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी पैराग्राफ वाइज, जैसा कि आप अब तक उसका अनुवाद करते आए हो, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते आए हो, वैसे ही आगे भी आप पैराग्राफ के अनुसार अनुवाद कर लीजिएगा। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पैराग्राफ है, आपको उसी तरह से उसका अनुवाद करना है। मैं अनुवाद कर रही हूँ और कोशिश करूंगी कि कठिन शब्दों को मैं बोर्ड पर लिखूं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। विशेषण विशेष्य पर आधारित यह कथा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिएगा, संस्कृत जो जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उस पर भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपको भी ये पढ़ना है और घर पर आप खुद पढ़कर देखिएगा। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवः च नगरं प्रति गच्छतः स्म। एकदा एक बार, द्वे मित्रे दो मित्र, निखिल और गौरव, नगरम प्रति नगर की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रति शब्द उपपद विभक्ति है। प्रति शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रति के साथ आ गया हमारा नगरम, नगर की तरफ। वैसे तो अगर की लगाएं तो नगरस्य प्रति होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग किया है इसलिए यहाँ पर क्या द्वितीय विभक्ति का इन्होंने प्रयोग किया, नगरम प्रति, नगर की तरफ। किसकी वजह से? प्रति की वजह से। ठीक है। गच्छता स्म, गच्छता स्म, वैसे तो गच्छत लट लकार का शब्द है वर्तमान काल का। मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि जब लट लकार के साथ स्म का प्रयोग होता है तो वह क्रिया वर्तमान काल की ना रहकर भूतकाल की बन जाती है। तो जहां पर भी अगर वर्तमान काल के साथ स्म का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमको भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करना है। तो ये अर्थ हो जाएगा, एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की तरफ गए। ठीक है। सेकंड लाइन, निखिलः कृशः गौरवः च लंबा आसी। निखिलः, निखिल, कृशः कमजोर था, शरीर से पतला दुबला था, गौरवः च और गौरव लंबा आसी, लंब यानी लंबा था, कृश यानी कमजोर, और लंब यानी लंबा। कि निखिल पतला दुबला था, कमजोर था, और गौरव लंबा था। निखिलः अवदत्, निखिल बोला, गौरव त्वम ईश्वरस्य परमो भक्तो असि। हे गौरव, तुम ईश्वरस्य, ईश्वर के, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक एक वचन का शब्द है। तुम ईश्वर के परमो भक्तो असि। यहाँ पर असी में आपने देखा कि असी में इस तरह से एस का प्रयोग किया गया है, इसका उच्चारण हम आ के रूप में करते हैं, और यहाँ पर लिखा है असी। इसके ऊपर कभी भी लाइन नहीं होती है, ऐसे एस की तरह प्रयोग होता है और इसका उच्चारण हम अ की तरह करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्य से, तस्य उसकी का अभिप्राय ईश्वर की, सर्वा रचना सभी रचनाएं
दोष रहिता दोष रहित हैं इति मन्य से, ऐसा आप मानते हो। ईश्वर की सभी रचनाएं दोष रहित हैं ऐसा आप मानते हो। परम अहम पश्यामि यदि ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। परम परंतु अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, यदि कि ईश्वरस्य रचना कि ईश्वर की रचना सर्वथा हमेशा त्रुटिपूर्णा गलती से युक्त वर्तते होती हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ईश्वर के परम भक्त हो और तुम ये मानते हो कि ईश्वर की जो रचना है वो बिना कमी के होती हैं, कोई कमी नहीं होती, उसमें दोष रहित होती हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ईश्वर की सर्वथा हमेशा रचनाएं कैसी होती हैं, गलती से युक्त होती हैं, त्रुटिपूर्ण गलतियों से भरी हुई। इदम क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्रम खेत को या मैदान को, पश्य देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कुष्मांडानां च लता वर्तते। अस्मिन् क्षेत्रे इस खेत में कालिंदानां, कालिंदा कहते हैं तरबूज को, और कुष्मांडानां, कुष्मांडा नाम कहते हैं काशी फल को। कि इस खेत को देखो, इस खेत में तरबूज और काशी फल की लताएं यानी बेल, क्रीपर संस्कृत में अंग्रेजी में कहते हैं कि बेल हैं। इस खेत को देखो, इस खेत में तरबूज की और काशी फल की बेलें हैं। एता लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति। एता ये स्त्रीलिंग की विशेषण आ गया, लता विशेष्य हो गया। ये लताएं, ये बेलें क्षीणा कमजोर और पतली हैं। ये जो लताएं आप खेत में देख रहे हो ये कितनी कमजोर और पतली हैं। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति। ईश्वरः ईश्वर स्थूलानि मोटे फलानि फलों को आसु इन लतासु लताओं पर उत्पादयति उगाता है। ईश्वर मोटे मोटे फलों को इन छोटी पतली पतली लताओं पर उगाता है। स्थूलेषु वृक्षेषु सह जम्बू आदिनी फलानी उत्पादयति। स्थूलेषु वृक्षेषु, देखो यहाँ पर भी स्थूलेषु मोटे, वृक्षेषु पेड़ों पर, यहाँ दोनों विशेष्य और विशेष्य एक समान है कि मोटे पेड़ों पर, सह वह, जम्बू आदिनी जामुन जैसे छोटे छोटे, आदिनी जम्बू आदि फलानी फलों को उगाता है। वो कह रहे हैं कि जो ये पतली पतली बेलें हैं उस पर तो ईश्वर ने मोटे मोटे फल लगा दिए, और जो मजबूत मोटे मोटे पेड़ हैं उन पर जामुन जैसे छोटे छोटे फल ईश्वर लगाता है। तो स्थूलेषु वृक्षेषु, स्थूल यानी मोटे पेड़ों पर वह जामुन आदि फलों को उगाता है। आश्चर्यम इदम ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। आश्चर्यम इदम, यह आश्चर्य है कि ईश्वर की ये रचना दोष युक्त अस्ति, दोष युक्त है यानी गलती से युक्त है। देखो आप मानते हो कि ईश्वर कोई गलती नहीं करता, पर आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईश्वर की रचना कितनी दोष गलती से भरी हुई है कि छोटी छोटी बेलों पर तो मोटे मोटे फल लगा दिए और मोटे मोटे पेड़ों पर उन्होंने छोटे छोटे फल लगाए हैं। ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? निखिल कह रहा है गौरव से।